यज्ञ एक व्यापक शब्द है। यज्ञ का अर्थ होता ही है सत्कार, किसी भी वस्तु का उचित ढंग से उपयोग करना, ये यज्ञ ही कहलाता है। जैसे जब बुद्धिमानों ने आग और पानी का संस्कार किया तो उन्होंने बना दिया इंजन, और आज हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं कर लेते हैं। तो ये क्या किया बुद्धिमानों ने? यज्ञ कर दिया। और इसके विपरीत जब मूर्खों ने आग और पानी का दुरुपयोग किया तो क्या बना लिया? हुक्का, और गुड़गुड़ा कर रह गए। तो इस यज्ञ को हम अनेक नामों से संबोधित करते हैं। यज्ञ को हम हवन कहते हैं, यज्ञ को हम अग्निहोत्र कहते हैं, यज्ञ को हम ग्रामीण अंचलों में बहने हमारी अगियारी कहती हैं, और एक अंग्रेजी में भी इसका नाम है होम। होम माने घर और होम माने हवन। देखिए तो पहले घरों घरों में होम होते थे, इसलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी में घर का नाम ही होम रख दिया। तो क्या हुआ कि जिस होम में होम नहीं किया जाता वह होम नहीं कहलाता। जिस होम में अर्थात जिस घर में होम अर्थात यज्ञ न किया जावे तो वो काहे का होम। और हमारी ये सब बहनें जो है ये होम मिनिस्टर है। तो ये अग्नि को कहा गया अग्निर्वै देवानां मुखम्, ये अग्नि देवताओं का मुख है। जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसे आप ब्रह्मांड में देखते हैं वैसे ही हमारे पिंड में, जैसे हमारे पिंड में वैसा ही ब्रह्मांड में है। यहाँ 3 लोक हैं जहाँ आप बैठे, पृथ्वी और द्यूलोक के बीच का खाली स्थान अंतरिक्ष लोक, और जहाँ सूर्य चंद्र तारा गण प्रकाशित होते हैं वो द्यूलोक। ऐसे ही हमारे यहाँ भी ये द्यूलोक है, ये अंतरिक्ष लोक है, और पैर पृथ्वी लोक है। तो जैसे हम अग्नि में डालते हैं आहुतियां, तो अग्नि क्या करती है कि अपने संपर्क में आए हुए पदार्थ का मूल्य कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि अग्नि में भेदक शक्ति है। ये सारे जो आपने सामग्री डाला, घृत डाला, भात डाला और शुद्ध हलवा डाला, घृत का मेवे डाले, ये सारी चीजों को क्या करती है? सब चीजों को भस्म करके और सारे संसार में बांट देती है। इसीलिए यज्ञ नाम परोपकार का बताया गया है कि यज्ञ से लाखों लोगों का परोपकार हो जाता है बैठे बैठे। जैसे हमारे इसके अंदर भी जठराग्नि है, पेट के अंदर केवल इस सेंटर से हम भोजन डालते हैं और अंदर जाता है, जठराग्नि के माध्यम से पाचन होता है, रस बनता है, रक्त बनता है, अस्थि मांस मज्जा सारी चीजों का निर्माण होता है, और एक शक्ति तैयार होती है, सारे अंगों में बराबर बराबर जहाँ जितनी आवश्यकता है पहुँच जाता है। ऐसे ही ये देवताओं का मुख अग्नि है, सारे देवताओं का भाग हम इसमें डाल देते हैं। अग्नि उन सारे पदार्थों का छेदन भेदन उपवेदन करके जिस देवता को जहाँ जहाँ जितना पहुँचना है बराबर बराबर पहुँच जाता, अलग अलग खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर अलग अलग खिलाने भी लगे तो असमानता हो सकती है। हाथ पतला होना चाहिए, पता चला जान के बराबर छोटा हो गया, है ना, और पैर जो मोटा होना चाहिए वो हाथ के बराबर पतला हो गया, कुछ नहीं हो सकती। लेकिन एक सेंटर में जाता है तो सब जगह बराबर पहुंच जाता है। ये सब देवता है, हमारे अंग भी देवता है, सब कार्य करते हैं परोपकार का। तो इसी तरह से इसमें जो डालते हैं सब देवताओं के पास पहुंच जाता है। तो इसलिए देवताओं का भाग हमें अवश्य देना चाहिए। 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 प्रकार के जड़ देवता होते हैं। उनमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, इंद्र और प्रजापति। ये 33 प्रकार के जड़ देवता होते हैं, और इस सारे देवताओं का भाग इनके द्वारा पहुंच जाता है। 2 ही प्रकार के देवता होते हैं,
चेतन होते हैं। तो जड़ देवताओं की पूजा अग्निहोत्र से और चेतन देवताओं की पूजा श्राद्ध और तर्पण से। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, है ना, विद्वांसो ही देवा। तो इनको सबको हम प्रतिदिन इनका सत्कार करें, इनके आवश्यकता अनुसार भोजन, वस्त्र, समय समय पर इनकी जो भी इच्छा है उसको हम पूर्ण करें। और वो भी कैसे पूर्ण करें? श्रद्धा पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। श्राद्ध जो है उसमें श्रद्धा लगा हुआ है, तो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। यज्ञ श्रद्धया क्रियते तत् श्राद्ध। जो श्रद्धा पूर्वक सेवा की जाती है उसी का नाम श्राद्ध होता है। श्राद्ध के साथ सेवा है, तर्पण के साथ शुश्रूषा है। तो कहा भाई, कभी कभी लोग सेवा खाना पूर्ति के लिए भी कर देते हैं। खाना पूरी, जैसे खाने में पूरी कभी कभी खाते हैं, खाने की पूर्ति होती है, ऐसे ही लोग सेवा भी खाना पूर्ति के लिए कर देते हैं, है ना। अरे ये बुजुर्ग है, जब तक ये भगवान को प्यारे नहीं हो रहे तब तक इन्हें तो देना ही है भोजन, इन्हें तो वो खाना पूर्ति हो गई। लेकिन का शुश्रूषा तर्पण तब तक नहीं होता जब तक हम उनकी बात को सुने अच्छी प्रकार से। श्रूषा, श्रू श्रवणे धातु से बना है, उनकी बात को अच्छी तरह सुनते नहीं हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। उसको सुन करके जब जब उसकी पूर्ति नहीं करते तब तक वो तृप्त नहीं होते। तो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध तो करें ही करें, साथ ही साथ तर्पण भी करें। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों के क्या होते हैं? रबड़ की बोतल की तरह होते हैं। नीचे से दबाएंगे तो वो ऊपर से आशीर्वाद लेंगे, और ऊपर से ही दबा देंगे तो क्या होगा? इसलिए आप जो है इनके आशीर्वाद में पात्र बनिए। ये वैदिक संस्कृति में श्राद्ध और तर्पण हमें सिखाता है। जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं हो सकते, ऐसे ही श्राद्ध भी जीवितों का ही हो सकता है, मृतकों का भी हो सकता है। जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब ही होगा, बनाना नहीं हो सकता, ऐसे ही श्राद्ध भी जीवितों का ही हो सकता है, मृतकों का नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि भाई जो श्राद्ध किया जाता है, आश्विन मास होता है और कृष्ण पक्ष होता है। आश्विन, आश्विन, जिनके बाल सब ओर से पककर सफेद हो गए और जिनका अनुभव भी पक करके साफ हो गया है, और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह जिनकी आयु दिनों दिन घटती जा रही है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और जो दिनों दिन मृत्यु के निकट आते जा रहे हैं, ऐसे हमारे जितने अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, आयु वृद्ध लोग हैं, उनका हम श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें और उनका तर्पण करें। यही नान्या प्रथा विद्यते है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इन्हीं दोनों का समन्वित रूप ये यज्ञ होता है। देव यज्ञ आपने किया है, 5 महायज्ञ गृहस्थियों के लिए प्रतिदिन करने चाहिए, लेकिन ये देव यज्ञ महान यज्ञ है, इसके द्वारा ये कभी भी समाप्त होने वाला यज्ञ नहीं है। और उस यज्ञ को आपने जारी रखा है अंशुराज जी, आप और आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। आप सभी यजमानों को आशीर्वाद।